दुश्मनों की सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। हम अपने देश में छुपे हुए गद्दारों को जिस दिन पहचान लेंगे, हमें फिर किसी आतंकी खालिस्तानी से कोई खतरा नहीं हो सकता। ये कहना है अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष व पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का। अयोध्या पहुंचे एमएस बिट्टा ने रामलला का दर्शन पूजन किया और श्री रामलला सदन पहुंचे, जहां दर्शन पूजन कर स्वामी डॉ राघवाचार्य से आशीर्वाद लिया और राष्ट्रीय ध्वज को हवा में लहराकर अपनी देशभक्ति का इजहार किया। बता दें कि श्री बिट्टा पंजाब में बेअंत सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आतंकियों के बम से हुए हमले में भी बहुत जख्मी हुए थे, जिसके बाद से सरकार की तरफ से उन्हें आजीवन सुरक्षा प्रदान की गई है। वे अपने परिवार के साथ राम नगरी अयोध्या दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान श्री राम लला सदन के पीठाधीश्वर स्वामी डॉ राघवाचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और उसके चक्र के महत्व के बारे में शास्त्र के माध्यम से विस्तार से बताया। बार 15 अगस्त आज़ादी का दिन आ रहा है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई, फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमा, उनके खून से तिरंगा झंडा जो बुना गया, क्यों बुना गया, उस तिरंगे का झंडे का इतिहास जो स्वामी जी ने बताया वो किसी को पता नहीं। और बिट्टा साहब की एक बहुत शिष्ट मुलाकात आज हुई और रामलला सरकार का आपने दर्शन किया और आपकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव है, ये सारे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए और विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि शरीर से अशक्त होते हुए भी, इतनी गोलियाँ और बम खाए हुए व्यक्ति इसके बाद भी ये इतनी यात्राएँ कर रहे हैं और देश में राष्ट्रभक्ति का जागरण कर रहे हैं। इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और अयोध्या रामलला सरकार श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से मंगल कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह भारत के लोगों में, भारतीय लोगों में आप इसी प्रकार ऊर्जा और प्रेरणा देते रहें, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म सदा सुरक्षित रहे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, ऐसे लोगों को देश से निकल करके जाना पड़ेगा, उन्हीं को देश से हम लोग निकालेंगे। एक समय आएगा और ये भारत को कभी बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। भारत माता की जय। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना होगा और भारत सरकार अपने कूटनीतिक प्रयास कर रही है। और वहाँ के हिंदुओं के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, कि वे लोग संगठित हों। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में एकता में ही शक्ति होती है और अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। इसलिए वे अपने बल को प्रबल बनाएं और भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से वो विजयी होंगे और वहाँ पर उनकी सत्ता और उनकी परंपरा, उनके मंदिर सुरक्षित रहेंगे। उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए हम यहाँ से प्रेरणा देते हैं और भगवान श्री राम की तरफ से उनके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम। राष्ट्रध्वज, आज राष्ट्रध्वज जो है, जिसे हम राष्ट्रध्वज के रूप में फहराते हैं, वह कोई कपड़ा मात्र नहीं है, कोई कागज मात्र नहीं है, अपितु वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक है। और संपूर्ण राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र जो है, ये सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का मूल उद्गम स्थान है। सारे विश्व में सनातन संस्कृति यहीं भारत से ही जाकर के पल्लवित और पुष्पित हुई। तो भारतवर्ष में जो वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों को स्वीकार किया गया है और इन 3 गुणों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। उन्हीं तीनों गुणों का प्रतीक जो है, झंडे में 3 रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग है और वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 का प्रतीक है। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश संपूर्ण सृष्टि संचालित करते हैं। और उसके बीच में जो चक्र बना हुआ है, वो 24 चक्र, 24 तीलियों का जो चक्र है, वो 24 घंटे काल का प्रतीक है। और वह सफ़ेद कपड़े पर बना हुआ है, जो बीच में सफ़ेद रंग है, वह सफ़ेद रंग भगवान विष्णु का स्वरूप है और भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। इसलिए उस चक्र के अंदर जो 24 चिन्ह हैं, वो भगवान के 24 अवतार के प्रतीक हैं। इस तरह से यह जो तिरंगा झंडा हमारा है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप है, राम का स्वरूप है, मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर है, मेरा सर्वस्व है। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।